बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, कल हमने पढ़ा था होम टैब। तो होम टैब को कौन बच्चा रिवाइज करेगा जिसने कल लेक्चर लिया था, जिसने प्रैक्टिस की हमारे से साइकिल। है कोई ऐसा? जी, जी करें। कल हमने सर एलाइन एलाइन पढ़ा था। उसकी शॉर्टकट की पढ़ी थी। जी, बताएं किस और किस की शॉर्टकट की थी। कट कंट्रोल ए अलाइन लेफ्ट की है, शॉर्टकट की है। ठीक है। और सेंटर की कंट्रोल ई है। और जी, अलाइन राइट की जो कंट्रोल आर है, शॉर्टकट की। और जस्टिफाई की क्या है? जस्टिफाई कंट्रोल प्लस जे। ठीक है। और कट की, किसी भी टेक्स्ट को कट करने की। जी, कंट्रोल प्लस एक्स। और कॉपी करने की। कंट्रोल प्लस सी। और पेस्ट करने की। कंट्रोल प्लस वी। जी, गुड हो गया। चलिए जी, आज हमने पढ़ना है इंसर्ट टैब। टाइम थोड़ा है लेकिन मैं इसको ना 15-20 मिनट में इंशाल्लाह गूगल कर दूंगा। सबसे पहले हमारे पास है कवर पेज। कवर पेज होता है कि आपने कोई बुक लिखनी है ना, तो उसके ऊपर जो कवर होता है उसकी जी डिजाइनिंग के लिए सर, हमको पेज कवर होता है कि जैसे हम कोई बुक डिजाइन करते हैं ना, बाजार से बुक परचेज करते हैं तो उसके ऊपर एक कवर लगा होता है। जी तो इसी कहते हैं कवर पेज। तो वर्ड में भी हम कवर पेज डिजाइन कर सकते हैं अपनी तरफ से भी। और कुछ इसने ये देखे जी डिजाइन दिए हुए हैं हमारे पास काफी सारे, जैसे कि ये है, एक पिक्चर लगी हुई है, उसके साथ उसकी थोड़ी सी डिटेल है, और मेरा नाम आ गया है। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइटल है, तो इस डॉक्यूमेंट टाइटल को आप चेंज भी कर सकते हो, आप बुक नेम दे सकते हो जो आप देना चाहो। ठीक है। सही और सर। पिक्चर की जगह पे आप कोई भी पिक्चर लगा सकते हो। और सब टाइटल में भी दे सकते हो कि ऑथर नेम क्या हो सकता है। और पिक्चर यहाँ पे पे सर क्लिक करना पड़ेगा, फिर ये, पिक्चर हाँ, डाउनलोड होगी। हाँ। नहीं, कवर पेज में मैंने कवर पेज सेलेक्ट किया है, उसके बाद इस जी कवर डिजाइन को इंटीग्रल को मैंने सेलेक्ट किया है, तो पिक्चर आ गई है। मैंने पिक्चर चेंज जी करनी है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। ठीक है। और सही। रिमूव बैकग्राउंड करते हैं, नहीं हुआ। ये देखिए इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। कंट्रोल जी जी करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, मैंने पिक्चर ऐड करनी है, इस पर क्लिक किया, यहाँ पे पिक्चर्स पे जाऊंगा। सही। ठीक है। और मैंने ये ऐड करनी है तो इंसर्ट कर दूँ, तो वो ऐड हो गई उसकी जगह। ठीक है। इसका साइज थोड़ा सा जी बड़ा हो गया, इसको ऐसे करके थोड़ा छोटा कर दिया। आ गई है समझ? फिलहाल हम वही बिल्कुल। जी रहने जी। देते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंसर्ट मेन्यू में ब्लैंक पेज। यहाँ पे आए हम, तो ये देखिए अगर मैंने पेज ऐड करना है तो ब्लैंक पेज करूंगा तो एक पेज ऐड हो गया। अब आते हैं पेज ब्रेक पे। पेज ब्रेक क्या करता है, ये मेरे पास पेज है, पेज नंबर 2। ठीक है। और ये पेज नंबर 3, यहाँ मैं पेज 3 लिख रहा हूँ याद आने के लिए कि ये हमारा पेज 3 है। अब पे, पेज ब्रेक क्या करता है, पेज ब्रेक ये करता है कि वो एक पेज को इंसर्ट कर देता है करंट पेज जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं ना, उससे नीचे। मतलब अब मेरा करंट पेज ये है, हाईलाइट जरा कर देता हूँ, जी करंट पेज। ठीक है। अब मैं ठीक है। पेज ब्रेक करूंगा ना तो आप देखिएगा कि करंट पेज और ये जो पेज 3 है इसके दरमियान पेज आ जाएगा। ठीक है। ये मैंने किया पेज ब्रेक, ये देखें एक खाली पेज आ गया, और उसके नीचे क्या आ गया, पेज 3। और ऊपर जाए तो हमारे पास क्या आ गया, करंट पेज। ठीक है। ये है हमारे पास पेज ब्रेक। आगे समझ इसकी, ठीक आगे मूव ऑन करो जी। है। जी जी ठीक है। उसके बाद है हमारे पास टेबल। आवाज आ रही है सबको? आवाज आ जी रही है जी। सब? उसके बाद क्योंकि मुझे इधर आवाज सी नहीं ऑप्शन, आ रही। अब आ जी रही है? कुछ तो आ नहीं रही है? आ रही। नहीं आ रही? सही है। जी, मुझे जी आ रही जी है। आ रही है अभी। अभी आ रही है अभी ना? आ रही है। इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है बार बार ना, वो कह रहा है कि आपका कनेक्शन अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। पाकिस्तान में हाथ ही इस तरह के हो गया, बंदा करेंगे, कोई भी चीज स्टेबल नहीं है।
अब आ जाते हैं टेबल पे। यहाँ पे मैंने टेबल किया तो ये मेरे पास देखें जी 10 बाय 8 का टेबल है जो मैं ऐड कर सकता हूँ इधर, यानी इसमें 10 रोज और 8 कॉलम में ऐड कर सकता हूँ एक टेबल। ठीक है, अगर मुझे चाहिए 1 रो और 3 टेबल या 5 बाय 1 का चाहिए, या मैं करता हूँ 10 बाय 1 का, तो ये देखिए ये मेरे पास एक टेबल बन के आ गई। ठीक है, अब इसके नीचे ऐड करना है तो इसके 2 तरीके हैं। इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल कॉपी करें, नहीं हो रहा, इंसर्ट जाएं जी और इंसर्ट रो बिलो पे जाएं जी, ये देखें एक रो ऐड होगी। इसी तरह बार बार कर लें। मेरे पास ना आज कमांड काम नहीं कर, ये इस तरह आप ऐड करते जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि इसको आप डिलीट करें, इंसर्ट पे जाएं टेबल पे, और ये जितने टेबल आप लेना चाहते हैं और जितने रोज लेना चाहते हैं 3 4 वो आप ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है सही। अब टेबल्स की प्रॉपर्टीज में आए तो मैं चाहता हूँ कि ये जो ऊपर वाला मेरे पास रो है ना, ये ऊपर वाली ये खत्म हो के ना एक एक कमर है, ये जो इसमें दरमियान लाइन है ना, ये खत्म हो जाए, आपस में मर्ज हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, जी जी राइट क्लिक करूंगा और मर्ज सेल्स पे चला जाऊंगा। ठीक है, देखिए सही, ठीक है, मैं इधर समझ दे गया। देता हूँ MS वर्ड लेक्चर डिटेल्स। कल हमने फर्स्ट लेक्चर लिया था, ये सेकंड का। ठीक है, यहाँ पे हम डाल देते हैं डेट, यहाँ पे लेक्चर नेम, ठीक है, टाइमिंग क्या थी कल की, और लिंक्स कौन से थे, और ट्यूटर नेम डाल देते हैं। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। ये मैं क्या होम पे चला जाता हूँ और टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट कर लेता हूँ, घर पे चला जाता हूँ, इसको सेंटर में ले जाता हूँ, इनको सेलेक्ट करता हूँ, लेआउट पे जाऊँगा। ये टेबल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये देखिए दरमियान में आ गया, ये नीचे चला गया, ये ऊपर, ये लेफ्ट, ये राइट। मैं इसको मिडिल में करता हूँ, ठीक है, और थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ और इसको थोड़ा साथ रख लेता हूँ और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है जी, इसको भी मैं बोल्ड करना है तो होम पे जाऊंगा, बोल्ड करूंगा और इसका साइज इंक्रीज कर दूँ। तो ये एक टेबल छोटा सा बन के आ गया है। आपने इसको कलर देना हो तो कलर दे सकते हैं इस तरह, बैकग्राउंड देना हो तो इंसर्ट पे जाके ना टेबल स्टाइल्स हम देखेंगे तो फिर इस पे काम करेंगे। नेक्स्ट टेबल के पास हमारे पास है पिक्चर। पहले हमने पिक्चर की थी बुक कर में ऐड। अगर हम वर्ड में किसी जगह पे पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं, पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे और मेरे पास ये पिक्चर सेव है, मैं इसको इंसर्ट कर दूंगा, ये आ गई मेरे पास पिक्चर। अब देखिए ये मूव नहीं हो रही एक जगह से दूसरी जगह। तो ये जो आइकॉन बना है ना, इसमें मैं डबल क्लिक करूंगा या क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा रैपिंग विद टेक्स्ट। ठीक है, ये विद टेक्स्ट रैपिंग। तो बिहाइंड द टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, मैं करता हूँ इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ये देखिए मूव होके अब आप इसको कहाँ जहाँ लेके जाना चाहते हैं इस पेज पे, जिस जगह पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास पिक्चर्स ऑनलाइन, यानी आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं और वेबसाइट से कोई पिक्चर उठाना चाहते हैं तो आप उठा सकते हैं, ऐसी जिस तरह हमने ये ऐड की है। उसके बाद आते हैं सही। शेप्स। शेप से हम देखते हैं कि डिफरेंट किस्म के एरोज वर्ड में यूज हुए होते हैं। इस किस्म के पॉलीगॉन्स, सर्कल्स, स्टार्स, तो वो सारे सारे हम कहाँ से लेते हैं, शेप्स में से लेते हैं। जैसे कि मैंने आप एक एरो को सिलेक्ट किया है, ये देखिए मेरे पास एक एरो ड्रा होके आ गया। अगर इसकी मैं
कलर चेंज करो तो ये ब्लैक कलर में हो जाएगा। इसकी आउटलाइन बढ़ाना चाहूँ, आउटलाइन का कलर देना चाहूँ, तो अगर इसको मैं ब्लू देता हूँ और फिर आउटलाइन में आके इसका मैं वेट यानी इसका साइज इसको थोड़ा मोटा करता हूँ, इस साइज पे ले जाता हूँ तो ये मोटा हो गया। अब मैंने इसका साइज अगर छोटा करना है तो ये एक छोटा सा आइकॉन ये एरो बन के आ गया, इस पे क्लिक करूंगा और इसको इस तरह पीछे ले जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। और इफेक्ट्स में आ जाओ, प्रीसेट्स में, इसका मैं थोड़ा इधर करता हूँ तो फिर अच्छा नजर आएगा। इफेक्ट और प्रीसेट्स में आऊँ तो ये हमारे पास 3D इफेक्ट्स हैं, इस पे आप जो अप्लाई करेंगे उस तरह का होता है। रिफ्लेक्शन का करते हैं तो ये देखिए उसके नीचे रिफ्लेक्शन आपको शो हो रही है, इस तरह के आप करना चाहें। शेडोज में चले जाएं तो आपको शेडोज पीछे शो हो रही है। ठीक है, सही। ठीक। और ये भी कुछ प्रीसेट्स हैं, गायब भी हो गया दरअसल ना, वो इसके पीछे चला जाता है पिक्चर के। इस तरह आपने इन शेप्स को सबको ट्राई करना है एक एक करके, तो आपको इंशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसके बाद आते हैं ठीक। स्मार्ट आर्ट में। स्मार्ट आर्ट में आपके पास जो ग्राफिक्स से रिलेटेड चीजें होती हैं ना, आपको ये मतलब ये आल हमारे पास है स्मार्ट आर्ट में, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। ये जब हम कोई प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना, टेक्निकल जी। प्रोजेक्ट की या किसी वेब डेवलपमेंट की, उसके लिए हम फिर इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, प्रोसेस को, साइकिल को, हायरार्की को, रिलेशनशिप को, मैट्रिक्स को, पैरामीटर्स को और पिक्चर्स को। हाल में जाते हैं, मैं किसी भी एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके करता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया। अब आप इसमें अपनी मर्जी की टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं कर देता हूँ डेमो, यहाँ पे भी डेमो, यहाँ पे भी डेमो, यहाँ पे भी डेमो, यहाँ पे भी डेमो और यहाँ पे भी डेमो। ठीक है, ये आ गई समझ। जी। नेक्स्ट चलते हैं जी स्मार्ट आर्ट। उसके बाद स्क्रीनशॉट। अगर आपने किसी चीज सिस्टम में आप हैं और उसकी किसी चीज की स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं और इसमें ऐड करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। मैं स्क्रीनशॉट पे क्लिक करूंगा और करूंगा स्क्रीन क्लिपिंग। ये देखिए अभी मेरे पास ये स्क्रीन। व्हाट्सएप स्क्रीन क्लिपिंग पे मैंने क्लिक किया। अब मैं इस हिस्से की अगर क्लिपिंग कर लूँ, यानी ये, तो ये देखिए जी ये मेरे पास आ गया। और वही ये मूव नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँगा, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करूँगा और ये आप इसको जहाँ मर्जी ले जाएं, जितना मर्जी बड़ा कर लें, छोटा कर लें, ये उसी तरह आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट में आ जाएगा हमारे पास स्टोर एप्स, ये विकिपीडिया बाद में देखेंगे। ऑनलाइन वीडियो भी बिल्कुल ऑनलाइन पिक्चर्स की तरह। उसके बाद हाइपर लिंक और बुक मार्क, ये हम कल देखेंगे इंशाल्लाह। कमेंट्स पे आ जाएं। कमेंट्स यूज होते हैं किसी भी पैराग्राफ में, अगर आपने कोई चेंजेस करनी है ना, ये सॉरी ये ये कमेंट्स होते हैं कि मतलब ये मैंने ऊपर दिए हुए ये वाली लाइन है, ठीक है, यहाँ पे गिव अवे आना था, अब इसके स्पेलिंग गलत है। मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, इंसर्ट में जाऊंगा और जाऊंगा कमेंट पे, तो यहाँ पे कमेंट कर दूंगा कि प्लीज करेक्ट दिस स्पेलिंग। ठीक है, इसको कर दूंगा मैं सेव। और अब जब अगले बंदे के भेजूंगा ना, तो उसको ये एक तो रेड लाइन शो हो जाएगी ये ऊपर जो शो हो रही है, और उसको ये कमेंट शो हो जाएगा कि ये मैंने गिव अवे के स्पेलिंग ठीक करने। जब वो ठीक कर लेगा तो फिर इस कमेंट को वो रिमूव कर देगा, यहाँ से डिलीट कमेंट कर देगा, तो इसको फिर सेव करके मुझे वापस भेजेगा। तो कमेंट इसलिए यूज होते हैं। उसके बाद हेडर है। हेडर के अंदर आपने कोई चीज रखनी है, कोई टेक्स्ट रखनी है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ जी मेरे पास हेडर आ गया। मैं यहाँ पे करता हूँ कि ये ऑनलाइन लेक्चर है, ठीक है, और उसके बाद इसका अगर मैं साइज बढ़ाना चाहूँ तो ये देखिए टॉप से नीचे आ रहा है, और ऊपर लेके जाना चाहूँ तो इसको माइनस में ले जाऊंगा। इस तरह आप इसकी यहाँ से स्टाइलिंग कर सकते हैं।
यहाँ से इसको साइज दे सकते हैं, यहाँ से जस्टिफाई कर सकते हैं, तो काफ़ी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं हेडर। इसी तरह आप फुटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं फुटर ले गया नीचे, यहाँ पे आप पेज, यहाँ पे नंबर और यहाँ पे टाइप वगैरह लिख के इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसका भी आप नीचे से साइज बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। यहाँ से इसको मैं करता हूँ क्लोज। नेक्स्ट इंसर्ट में हमारे पास पेज नंबर, टॉप ऑफ द पेज आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ मैं टॉप ऑफ द पेज करूँगा। देखिए जी टॉप पे पेज नंबर ऐड होके आ गया। फिर जाता है इंसर्ट में पेज नंबर, बॉटम ऑफ द पेज पे आप ऐड करना चाहते हैं और तो बॉटम ऑफ द पेज पे आ जाएगा पेज नंबर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट बॉक्स। मैं न्यू डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स में आपको समझना है। टेक्स्ट बॉक्स लेना आप नहीं, मेरे पास काफ़ी किस्म के शो हो रहे हैं लेकिन मैं ये ले लेता हूँ कि मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। ये काफ़ी चीज़ों की आसानी के लिए यूज़ होता है, काफ़ी चीज़ों में मददफुल हेल्पफुल साबित होता है। मतलब हमने MCQs बनाने हैं ना, तो ऑप्शन वाले, तो उनको हम फिर उसका एक टेक्स्ट बॉक्स बना के ना, तो 10 टेक्स्ट बॉक्स पेस्ट कर लेते हैं तो MCQs बनाने में आसानी रहती है। अभी तो बेसिक है, जब अब आपको इसका लास्ट में एडवांस लेक्चर दूंगा ना, उसमें आपको सिखाऊंगा कि ये कैसे हेल्पफुल होता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्विक पार्ट्स, ऑटो टैक्स है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी है, एब्स्ट्रैक्ट है, कंपनी है। इन चीज़ों से हमारा इतना मतलब यूजेबल नहीं है ये हमारी। उसके बाद जाता है वर्ड आर्ट, इसमें से आप कोई भी स्टाइल लेंगे टेक्स्ट का, उस स्टाइल में आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने ये लिया चीज़, देखिए ये मेरे पास वर्ड आर्ट बन गया स्टाइल। अच्छा, आप यहाँ पे आप अपनी मर्जी की टेक्स्ट लिख सकते हैं जो आप नहीं करना चाहते। तो मैं आपको देता हूँ मोहम्मद अली इंस्टीट्यूट। ठीक है, उसके बाद है जी ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप फिर हमें बड़ी डॉक्यूमेंट यूज करनी पड़ेगी। अब मेरे पास ये पैरा है, ठीक है, मतलब ये पैरा है और ये देखिए ये ड्रॉप कैप है। मेरे पास दो ऑप्शन है, ये देखें। पहला ड्रॉप कैप में पहला 3 लाइनों में जो पहला वर्ड है ना, वो बड़ा होके कैपिटल बी बड़ा होके आ गया और बाकी 3 लाइनें उसके साथ आ गई। और एक दूसरा स्टाइल है ये वाला, ये एक साइड पे आ गया, एक तीसरा है। ये ड्रॉप कैप्स आपको ना इंग्लिश के अखबार में ज्यादा मिलेंगी। आप डाउन की ले लें, इस तरह की ले लें, तो उन अखबारों में आपको ना ये ड्रॉप कैप यूज हुए मिलेंगे। ठीक है, मतलब पी अब हमने 4-5 जगह पे एक ही जगह पे आ रहा है, मतलब पीको वर्क्स, पी टॉक्स, पी वांट हमने यूज करना है, तो ये देखें 4-5 लाइनों को वो कंबाइन कर रहे हैं। ये ड्रॉप कप इसलिए यूज होता है। उसके बाद सिग्नेचर है, डेट एंड टाइम है। आगे नेक्स्ट हम आ जाते हैं इक्वेशंस में। इक्वेशंस में आए तो ये मेरे पास ना मैथमेटिक्स से रिलेटेड इक्वेशन है, जो मैं ऐड करना चाहूँ उसको कर सकता हूँ। जैसे ये है, ये मेरे पास ऐड होके आ गई। इसमें आपने वैल्यूज चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं। ये डिफरेंट सिंबल्स हैं जो आप ऐड कर सकते हैं, प्लस है, माइनस है। अगर हम 8+10 लिखना है हमने साल के तौर पे, तो मैं क्या करूँगा, 8 पहले सबको रिमूव कर लूँ मैं। इंसर्ट पे आते व्हाट्सएप हैं। जो है ना जी, ये व्हाट्सएप आ रहा है या स्क्रीन पे आवाज जो आवाज कम आ रही है। मैंने बोला, जो MS ऑफिस में व्हाट्सएप का आपका जो है ना वो आ रहा है बार बार। क्या आ रहा है? व्हाट्सएप 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 आ रहा है, जी। मतलब व्हाट्सएप की मैसेजेस की आवाज आ रही है। आवाज नहीं, आवाज वो जो ना चैट है ना वो
खुद स्क्रीन पर पढ़िए जी जी जी। लेकिन और डालो। मैंने तो आपके साथ वर्ड की फाइल शेयर की हुई है, फिर मैं चेक करूँ। वर्ड की खुली है लेकिन उसमें व्हाट्सएप भी खुला हुआ है, उसकी चैट जो है ना। ठीक है, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ एक ही फाइल खुली है, बाकी तो मैंने मिनिमाइज की हुई। चलो मैं दोबारा स्क्रीन स्टॉप करके ना दोबारा शेयर करता हूँ आपके साथ। हाँ जी, अब ठीक है क्या? भी व्हाट्सएप आ ये रही है सर? सही सही है। जी, अब ठीक आ रहे अब हैं बिल्कुल नजर? सही है। जी जी। अब ये देखिए मेरे पास फ्रैक्शन की भी इक्वेशंस है। अगर मैंने कोई जी इक्वेशन लिखनी है, यानी 8 डिवाइडेड बाय 2, ये देखिए मैं यहाँ पे 8 आ गया और यहाँ पे आ गया डिवाइडेड बाय 2। मैंने इसका साइज बड़ा करना है तो सिर्फ सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और ये इसका साइज बड़ा होगा। ठीक है जी, इसको थोड़ा ठीक उठा है सर। के इसको या इसको छोटा करना है तो आप यहाँ से छोटा कर सकते हैं। तो इक्वेशंस में फिर चले जाते हैं हम, और ये हमारे पास स्क्रिप्ट इक्वेशंस हैं, उसके बाद इंटीग्रल इक्वेशंस हैं, रेडिकल हैं, ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स में आप कुछ लिखना चाहें, साइन फंक्शंस हैं, कॉस फंक्शंस हैं, एनसेंट हैं, लिमिट के कोई क्वेश्चन है, यानी 12th के मैथ के अंदर जो होते हैं, ऑपरेटर्स आपने कोई यूज करने हैं या मैट्रिक्स यूज करने हैं, ये वो सारी चीजें आप। ठीक है, इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर होता है मैथ टाइप, नोट कर लें आप, मैथ टाइप। वो भी मैथ को टाइप करके ना हम वर्ड में पेस्ट करते हैं, वो भी फ्री यूज होता है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस होती हैं ना, वो उसमें हम टाइप करके उसमें पेस्ट करते हैं। उसका लिंक मैं आपको अगले लेक्चर में इंशाल्लाह दे दूंगा, रजिस्टर वर्जन का। उसको ठीक थोड़ा बहुत यूज करना भी सिखा दूंगा।